मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक के पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। आज का यह विषय है कि तीसरा नेत्र खोलने में कुंडलिनी की क्या भूमिका होती है। कुंडलिनी की हम किस तरह से ऊर्जावान बनावें, किस स्थिति में लावें कि वह हमारा तीसरा नेत्र खोलने में पूर्णतः सक्षम हो। तो मित्रों, आज बात की सिलसिला शुरू करने के पहले मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बताए गए तथ्य अगर आपको सार्थक लगे, यथार्थ लगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा वो आप तक मैं पहुंचाने में सक्षम रहूँगा। मित्रों, तो बात को जारी करते हुए आज के टॉपिक के सिलसिले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थर्ड आई बगैर कुंडलिनी की शक्ति की खोल नहीं सकती, ये सत्य है। और कुंडलिनी जागृत करने के लिए साधना की जरूरत होती है, और साधना के 2-3 चरण हैं। उन चरणों को पूरा करने के साथ ही कुंडलिनी खुलती है। पहला यह है जप ध्यान, दूसरा है प्राणायाम जिसको योग हम लोग कहते हैं, और तीसरा है ध्यान। इन तीनों के समन्वय होने से, तीनों के सामंजस्य होने पर तब कुंडलिनी मूलाधार से जागृत होना शुरू होती है और धीरे धीरे सभी 7 चक्रों का उद्भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। और ब्रह्मरंध्र से फिर जब वो लौटती है आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर माथे के बिंदी पर, तब वह तीसरा नेत्र को खोलती है। तो इसमें एक प्रोसेस लगता है। कोई भी साधक अगर उसके प्रारब्ध अच्छे हैं, बढ़िया हैं, पूर्व जन्म में उन्होंने सदकर्म किया है और इस जीवन में भी सम स्थिति पर जीवन जी रहा है बगैर किसी का भेदभाव किए हुए, तो उसकी थर्ड आई ओपन होती है। आदमी परिश्रम करता है, मनुष्य परिश्रम करता है, लेकिन परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन कोई भी साधक है या कोई व्यक्ति इच्छुक है कि हम अपना थर्ड आई खोलें, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि पहला तो यह सोच ले कि साल भर के लिए वो साधना अभियान चलावे। अब आप पूछेंगे साधना अभियान क्या होता है? तो साधना यह अभियान ये होता है कि साल भर के लिए एक बार किसी शुभ मुहूर्त में संकल्प लिया जाता है कि मैं इतना लाख का मंत्र का जाप करूंगा। व्यक्ति को पहला अनुष्ठान 1.25 लाख से कम का नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मैंने अपने जीवन में पहला बार साधना अभियान 1.25 लाख किया और उसका अलग से दशमांश जपा। फिर उसके बाद से दूसरा जो साधना अभियान किया था वो 5 लाख का किया था। फिर तीसरा साधना अभियान जो किया था वो भी 5 लाख का किया था, और चौथा अभियान जो है वह 28 लाख का था 1 साल में मेरा। मैं गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा ही अपना थर्ड आई खोला, और साथ में भगवान शिव का जाप। तो पहला चरण यह है कि व्यक्ति संकल्पित हो कि मैं साधना अभियान करूंगा। साधना अभियान में उसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोई पारिवारिक व्यक्ति है, अपने परिवार के संग है, तो वो ब्रह्मचर्य रहे या नहीं रहे उसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ब्रह्मचर्य अगर रहेगा तो उसका लाभ उसको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्रह्मचर्य रहे तो उसका लाभ मिलेगा। ऊर्जा, कुंडली की ऊर्जा उठने में वो कारगर होती है, सफल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि साधना में नवरात्र के साधना में ब्रह्मचर्य को धारण करें। साल में जो 4 नवरात्र आते हैं उन चारों नवरात्र का सेवन कीजिए। चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और माघ का नवरात्र, और फिर ये आषाढ़ का नवरात्र। ये चारों आप नवरात्र कीजिए जो कुंडलिनी की ऊर्जा उठाने में सक्षम होती है। फिर इसके अलावा आप एकादशी अगर करना चाहते हो, माह के दोनों एकादशी आप कीजिए। नहीं करते हैं तो कम से कम शुक्ल पक्ष का एक एकादशी कीजिए, या जो अच्छे पर्व जो बढ़िया
तिथि और दिन आ रहे हैं, शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, तो उन शुभ मुहूर्तों का भी आप लाभ ले सकते हैं उपवास करके। तो पहले चीज़ कि ये साधना अभियान 1 वर्ष का आप करें मंत्रों के साथ। दूसरा, नवरात्र का सेवन करें। तीसरा, एकादशी का सेवन करें। और जो ज्योतिष के हिसाब से जो अमृत योग होता है, सर्वसिद्धि योग होता है, इन योगों में अगर आपको समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप आप करें और ध्यान दोनों समय करें, सुबह और शाम, ब्रह्म वेला में करें और रात्रि सोने के समय। भोजनोपरांत, भोजन के 1.5 घंटा समय के बाद जब बीत जाए तब आप ध्यान में बैठिए। तो सुबह शाम ध्यान और सुबह शाम जाप। जाप की संख्या कम से कम आपकी समझिए कि 80 माला 85 माला होनी चाहिए, तब जाकर के ये ऊर्जा ये कंटिन्यू जब करती है तो समझिए कि अगर 2 साल 3 साल आपने किया, बढ़िया ढंग से, अच्छा ढंग से किया, सदाचरण के साथ और झूठ सांच से ऊपर उठ करके, और प्रारब्ध आपका बढ़िया है, अच्छा है, तो निश्चित है, मेरा दावा है कि थर्ड आई आपकी खुलेगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस क्रम में होता क्या है कि जब आप जाप और ध्यान जब आप करते हैं तो कुंडलिनी की ऊर्जा बन के तैयार होती है, जिसको हम लोग ये वीर्य की एक संज्ञा देते हैं, क्योंकि वीर्य का बड़ा महत्व है। वही ब्रह्म है, वही उसका आचरण किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, और वही जो है ऊपर की तरफ जो है कुंडलिनी का वो भोजन है, और उस भोजन के सहारे ही ऊर्जा जो है यहाँ मूलाधार चक्र से उठती है और यहाँ ब्रह्मरंध्र तक आती है। इसीलिए कहा गया है कि साधु सन्यासी ब्रह्म आचरण करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, और इसलिए उस वीर्य की काफ़ी महत्ता है कुंडलिनी जागरण में। जितना आप वीर्य को बचाइएगा उतनी आपकी ऊर्जा तीव्र गति से बढ़ेगी, ध्यान आपके अच्छे लगेंगे, जाप के अच्छा ऊर्जा लगेंगे, और जप ध्यान में भी आपको ध्यान लगेगा, और साधारण मंत्र ध्यान में भी आपका ये कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर उठेगी। तो मित्रों, एक किसी मंत्र का चयन कीजिए, एक किसी मंत्र देवता का चयन कीजिए, साथ में भगवान शिव के मंत्र का ध्यान कीजिए। आप काली जी का जाप ले लीजिए, या माता दुर्गा का ले लीजिए, माता गायत्री का ले लीजिए, हनुमान जी का भी आप ले सकते हैं, 1 से 1 मंत्र हैं। हाँ, लेकिन साबर मंत्र नहीं, आप बीज मंत्र ही कीजिएगा और वैदिक मंत्र ही कीजिएगा, जिसको आपको फलाफल मिलेगा और लाभ मिलेगा। और उस मंत्र देवता के सहारे ही यह कुंडलिनी ऊर्जा उठती है और वो ऊर्ध्वगामी होती है। कुंडलिनी माता हैं, वो शक्ति हैं, और जब आप करेंगे तो माता कुंडलिनी सामने प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, सर्पाकार, एकदम विशाल सांप की तरफ, छोटे सांप की तरफ ही सामने एकदम आके फन टान के खड़ा हो जाती हैं। तो उसमें भय नहीं खाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए आदमी को। निर्भीक होकर एकदम आप ध्यान कीजिए, जैसे ही सामने प्रकट होती हैं गर्दन सर को झुका दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। इसके अलावा कई विध्वंसकारी शक्तियाँ भी आती हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो उनसे लड़िए नहीं और डरिए नहीं, उनके सामने भी अपना माथा झुका दीजिए कि भाई तुम ही बड़े हो, तुमसे बड़ा मैं नहीं हूँ। तो मंत्र देवता भी चेक करने के लिए कि आपकी निष्ठा क्या है, आपकी धैर्य क्या है, इस सारे चीज़ों को जांच करने के लिए वो लोग भी जांच करते हैं, अपने गणों को भेजते हैं डरवाने के लिए। लेकिन आप जब भी आप कीजिए तो आप अपने आसन को बांध लीजिए और बांध करके यह कार्यक्रम कीजिए। और जब भी आपको मौका मिले, होली का रात्र हो, होलाष्टक कीजिए आप, जो 11 दिन का होता है, 9 दिन का भी माना जाता है। फिर आपको दीपावली में जो आता है, दीपावली के समय में छठ से लेकर के 9 दिन का जो समय होता है उसको भी आप कीजिए। इन सारे समयों में या आपको ग्रहण लगता है, उस ग्रहण में भी, या सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में भी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी मंत्र देवता को जगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मंत्र कीजिएगा कुंडलिनी उठेगी, और वो चक्र से ले करके वो सारे चक्रों को भेदन करते हुए वहाँ ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज के टॉपिक में कि तीसरा नेत्र खोलने में कुंडलिनी की बड़ी भूमिका है,
और कुंडलिनी को सजीव बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का धारण करना साधक को बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जो भी बात बताया हूँ अक्षरशः अगर आप पालन करते हैं, उसमें धारण करते हैं, तो निसंदेह भगवान शिव की कृपा होगी और आपकी ये तीसरा नेत्र आपका खुलेगा। और इस निवेदन के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना ऑरा चेकिंग करना चाहता है तो व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास कर सकता है, मैं उसको समय दूंगा। आप ऑरा चेकिंग करा सकते हैं। कोई रोग है तो उसको मैं बता सकता हूँ, दूर भी किया जा सकता है। और इस निवेदन के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपको ढेर सारा धन्यवाद।